कुछ हुआ क्या? हुआ क्या? हाँ? देखिए आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर ने महेश अंकल को इंजेक्शन दे दिया है। अब थोड़ी देर में महेश अंकल ठीक फील करेंगे। और मैं हूं ना, मेरे होते हुए महेश अंकल को कुछ नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। दादी आपको याद है ना, पिछली बार भी जब महेश अंकल को इस तरह का अटैक आया था तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि महेश अंकल को मेंटल असाइलम में भेज दो। उस वक्त मैं डॉक्टर से लड़ा था। मैंने कहा था कि नहीं, महेश अंकल इसी घर में रहेंगे, परिवार वालों के बीच रहेंगे। तो मेरे होते हुए यहाँ पर किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आप सबके साथ। तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि तुम्हारे हाव भाव बड़े बदले हुए लग रहे हैं। जिस इंसान की वजह से महेश पापा की ये हालत है, वही उनके ख्याल की बात कर रहा है। ऐसा क्या मकसद है जो तुम पूरा करना चाहते हो, जिसके लिए अब तुम रिश्ते बनाने चले हो? कोई मकसद नहीं। नहीं तुम कहना क्या चाहती हो? तुम हमेशा मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हो। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? यहाँ सब जानते हैं कि आज अगर महेश अंकल इस घर में है और मेंटल असाइलम में नहीं है तो वो मेरी वजह से है। मैं महेश अंकल की कितनी केयर करता हूँ, महेश अंकल मुझसे कितना प्यार करते हैं, सब जानते हैं। तुम्हें हमेशा रीजन चाहिए ना मुझसे झगड़ा करने के लिए। क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने ऐसा किया क्या जो तुम बार बार मुझ पे इल्जाम लगा? ओए, आवाज थोड़ी नीचे रखोगे। इंस्पेक्टर, हाँ, इस घर की मालकिन होने के नाते और मेरी पत्नी होने के नाते रिस्पेक्ट। हाँ, मैं रिश्तों या ओहदों को रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसान को रिस्पेक्ट करता। और सब जानते कि किस किस्म की इंसान है। इसने तुम्हारे डैड से सब कुछ जबरदस्ती छीन लिया, सब कुछ अपने नाम करवा लिया। ये यहां पर सिर्फ पैसों के लिए आई, ऐसा मैं नहीं, इसने खुद बोला है, खुद कबूल किया। ओके, तब भी मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं, समझा? भाई अगर रिश्तों की बात हो रही है तो प्रीता अगर इस घर की बहू है आपके अकॉर्डिंगली, तो पृथ्वी भी इस घर का दामाद है ना। तो अरे वाह, फाइनली ये कृतिका अपनी पृथ्वी जी के कुछ काम आई है। क्या कहा तूने? हाँ? अरे चुप हो जाओ सबके सब। यहाँ पर ये रिश्तों की महाभारत छेड़कर ना मेरी लोड़ी खराब मत करो। दिमाग खराब करके रख दिया। और वैसे भी मुझे किसी से रिश्ता नहीं बनाना है और ना ही मुझे किसी की रिस्पेक्ट की जरूरत है। अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए होगी ना तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि कैसे लेनी है। देखिए, आज जो आप लोगों ने किया है, प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा मत कीजिएगा। महेश लूथरा को आप लोग फैमिली से दूर रखिए, उन्हें अपने बीच मत लाइए, वरना वो इतने खतरनाक हो चुके हैं कि किसी भी तरह का अटैक कर सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि महेश लूथरा को आप बेसमेंट में ही रखिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर? अगर हम महेश पापा को सबके साथ नहीं लाएंगे, फैमिली में वो घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो वो नॉर्मल लाइफ में कैसे आएंगे? धीरे धीरे उन्हें नॉर्मल लाइफ में भी तो लाना है। यही तो प्रॉब्लम है ना प्रीता जी, कि अभी वो ठीक नहीं है। आज वो घर में खुलेआम घूम रहे थे, मोना के पीछे भाग रहे थे। कुछ भी हो सकता था, वो मोना पे अटैक कर सकते थे। ये तो अच्छा हुआ कि हम सब लोग टाइम पे आ गए, वरना क्या पता उस बेचारी नर्स की तो आज जान चली जाती। देखिए, मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, महेश लूथरा को बेसमेंट में ही रखिए। वरना मजबूर होके मुझे उन्हें मेंटल असाइलम भेजना होगा। नहीं डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। आई अश्योर यू, महेश लूथरा बेसमेंट में ही रहेंगे क्योंकि वही जगह उनके लिए सही है। और आज के बाद आई विल मेक श्योर कि महेश अंकल किसी पर अटैक ना करें। आप टेंशन मत लीजिए,
आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। डॉक्टर चलो लीव। चलता हूँ, मेरी बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ तो सबका रोज का ही ड्रामा लगा रहता है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। आप लोग भी आ जाना। ये लड़की समझती क्या है अपने आप को? थी क्या एक मिडिल क्लास लड़की। हम सब ने उसे लूथरा फैमिली की बहू बनाया, इतना मान दिया, इतनी इज्जत दी, और ये इस तरह से बात करी हमसे। कोई अपने नौकरों से भी इस तरह से बात नहीं करता है। गॉड, पता नहीं मैं किस जंगल में आके फंस गई। क्या लोग नहीं जंगली रहते हैं। I swear, अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती ना तो मैं कभी इन लोगों के साथ नहीं रहती। काम डाउन नताशा, काम डाउन। इनको छोड़ और खुद पे फोकस कर। You're doing such a great job. तेरे कार्ड्स कितनी स्मार्टली प्ले कर रही है तू। लूथराओं को लगता है कि मैं यहाँ शर्लिन की बहन बन के आई हूँ, और शर्लिन को लगता है कि मैं यहाँ उसके इशारों पे नाचने आई हूँ। प्रीता को लगता है कि मैं करण के क्लोज जा रही हूँ उसे जेलस फील करने के लिए, और करण को लगता है कि मैं उसे हेल्प कर रही हूँ प्रीता को जेलस करने के लिए। वाओ, इंटरेस्टिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें मेरा असली मकसद पता नहीं है, और जब तक इन्हें मेरा असली मकसद पता चलेगा तब तक तो ये नताशा के गेम में फंस चुके होंगे, और ऐसा फंसेंगे कि उधर से निकलना इम्पॉसिबल होगा। ये इनोसेंट सी शक्ल तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। आई वॉन्ट कि लूथरास मुझसे बहुत प्यार करे। मिले होंगे काफी इन्हें पृथ्वी जैसे लोग, लेकिन मुझ जैसा कोई नहीं। नताशा दी वन एंड ओनली। बहुत ही जल्द इनके सामने मेरा असली चेहरा सामने आ जाएगा, और जब आएगा तब लगेगा इन सबको असली वाला शक। सो द लूथरास, बी रेडी। आज जो आप लोगों ने किया है, प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा मत कीजिएगा। महेश लूथरा को आप लोग फैमिली से दूर रखिए, उन्हें अपने बीच मत लाइए। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, महेश लूथरा को बेसमेंट में ही रखिए, वरना मजबूर होके मुझे उन्हें मेंटल असाइलम भेजना होगा। महेश पापा को परिवार से अलग रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्यों? बिल्कुल ठीक है, महेश पापा को कुछ नहीं हुआ है। अगर हम सबके बीच में नहीं रहेंगे तो ठीक कैसे होंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। बिल्कुल ठीक है महेश पापा, क्यों जबरदस्ती उनके साथ ऐसा कर? सृष्टि, जानकी आंटी, देखा आपने, महेश पापा को कुछ नहीं हुआ है। अभी लोहड़ी के फंक्शन में एकदम ठीक थे ना, सबके साथ घुल मिल के बैठे हुए थे, उन्होंने डांस भी किया। उनकी बिल्कुल तबीयत खराब नहीं है, लेकिन उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत खराब है। पुत्र, ये सब ठीक है, अब तू इतना मत सोच। डॉक्टर आए थे, उन्होंने देखा, उनके सामने सब हुआ है, मैंने भी देखा। महेश जी की हालत सही नहीं है। उनकी हालत को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक थे। वो तो मैं जरा सा बाहर गई तो पता नहीं कैसे ये सब हो गया पीछे से। जरूर कोई और बात है।